नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के फर्स्ट पेपर की यूनिट 45 जिसका नाम है एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग। एथिक्स को साथियों रिसेंटली जेआईबी के सिलेबस में ऐड किया गया है और एक पूरा मॉड्यूल जो है वो एथिक्स पे डेडिकेटेड है। इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि बैंकिंग में जो स्टाफ काम कर रहे हैं बैंक्स में, इस बैंकर्स जो हैं उनके सामने कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर एथिकल डिलेमास होते हैं, जहाँ पे हमें उनको प्रॉपर डिसीजन लेने होते हैं कि क्या मॉरली एथिकली क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह के काम वो कर सकते हैं, किन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं होना है। अलग अलग सिचुएशंस हैं जहाँ पर किस तरह से उनको डील करना है, बेस्ट डिसीजन कैसे लेने हैं। तो इथिक्स जो है वो ये सारी चीज़ें सिखाती है। और इथिक्स बाकी बैंकिंग टॉपिक्स से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें डायरेक्टली कुछ भी 100% रॉन्ग या 100% करेक्ट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको लेना होता है। तो साथियों शुरू करते हैं इस यूनिट को। इसमें पहला टॉपिक है एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज़। तो बिजनेस वैल्यूज़ साथियों क्या होती हैं? बिजनेस वैल्यूज़ एक इनफॉर्मल टर्म है जिसको, और इसमें क्या है, जो भी कोर प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड हैं जो गाइड करते हैं कि बिजनेस किस तरह से किया जा रहा है। वैल्यूज सम अप व्हाट योर बिजनेस स्टैंड फॉर एंड व्हाट मेक्स इट स्पेशल। तो बिजनेस वैल्यूज़ वो हैं कि आपका जो बिजनेस है उसके जो कोर उसका क्या है, कोर प्रिंसिपल्स उसका क्या है, किस तरह से आप उसको कर रहे हैं बिजनेस को, और किस तरह से ये बाकी बिजनेसेस से अलग है, बाकी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे किस तरह से आपका बिजनेस अलग है। तो उसको बिजनेस वैल्यूज़ कहते हैं। अब बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स वो हैं कि जो एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हैं कि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक इस्टेब्लिश्ड है, एक मान लिया गया है कि ये जो है वो ठीक है, तो उस तरह से उस बिजनेस को काम करना चाहिए। तो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड बिहेवियर इन वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो जो भी एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किया जाता है किसी बिजनेस से, तो उनको हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंशिएट करें किस तरह से कर सकते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस वैल्यूज़ क्या है, तो एथिक्स रेफर टू द गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेस क्वेश्चन अबाउट मोरालिटी। तो एथिक्स जो है वो जो कंडक्ट है और मोरालिटी है उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करते हैं कि इस तरह का कंडक्ट किया जाए ताकि वो मॉरली सही हो। जबकि वैल्यू इज़ डिफाइंड एज द प्रिंसिपल एंड आइडियल्स विच हेल्प इन मेकिंग जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं या आइडियल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं जज करने में कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बिजनेस एथिक्स में मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम है, व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट इन द गिवन सिचुएशन। तो इस तरह से देखा जाता है बिजनेस एथिक्स में कि क्या मॉरली सही है, क्या गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ वंस ऑप्शन। तो जो जो ऑप्शंस सामने हैं अवेलेबल जो किया जा सकता है उनमें क्या ज़्यादा सही रहेगा या ज़्यादा गलत रहेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड सही होने का और गलत होने का उनको जो मापा जाता है, उनको जो देखा जाता है, वो बिजनेस एथिक्स में कवर होता है। जबकि बिजनेस वैल्यूज़ की बात करें तो ये थिंकिंग को इंड्यूस करती हैं, व्हाट वी वांट टू बी और अचीव। तो बिजनेस वैल्यूज़ उस तरह से बनाई जाती हैं या होती हैं कि क्या हम अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से अपने बिज़नेस को आगे ले जाना चाहते हैं, कहाँ एक्चुअली फ्यूचर में पहुँचना चाहते हैं। इट एक्सप्लेन्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जो बिज़नेस हम कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी वर्थ क्या है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसको बिजनेस वैल्यूज़ में कैटेगराइज किया जाता है। अब कुछ मिथ्स हैं जो कि बिजनेस एथिक्स के अराउंड, जैसा कि लोग सोचते हैं और जबकि रियलिटी में कुछ अलग है। तो पहला जो मिथ है वो है कि बिजनेस एथिक्स मॉडिफाइज पीपल बिहेवियर, दैट इज दे सीज टू बी व्हाट दे आर विच कम्स इन वे ऑफ रियलाइजेशन ऑफ देयर फुल पोटेंशियल। मतलब मिथ में ये है, गलतफहमी ये है लोगों को कि बिजनेस एथिक्स जो है वो लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, पीपल के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, और वो एक्चुअली में जो है वो
वो नहीं रहते हैं और इस वजह से उनका जो फुल पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। जबकि रियलिटी क्या है, सच्चाई ये है कि बिजनेस एथिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कि बिजनेस वैल्यू जो है वो अपने वैल्यू सिस्टम को मैनेज करना और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना उसके लिए ज़रूरी है। सेकेंड मिथ है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट मोस्ट ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स आर ऑलरेडी इथिकल एंड देयरफॉर दे नीड नॉट टू बी ट्रेन्ड अपॉन। अब कंपनीज को ये लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी इथिकल हैं, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि मैनेजर जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं, डिसीजन मेकर जो हैं, वो जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पर एथिकल डिलेमाज इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है, दिक्कत होती है उनको रिजॉल्व करने में, प्रॉपर डिसीजन लेने में। इसीलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब बिजनेस एथिक्स, एक मिथ है कि बिजनेस एथिक्स जो है वो फिलोसोफर के लिए है या थियोलॉजियंस के लिए है विद नो प्रैक्टिकल यूज़, यानी कि ये सब कहने की बातें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। जबकि रियलिटी में ये है कि बिजनेस एथिक्स हैज़ अ लॉट टू डू विद डेली ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बिजनेस एथिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। डेली जो यूज़ है, डेली का जो काम काज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि बिजनेस एथिक्स कोई स्पेशल नहीं है, इट इज़ समथिंग विच वी ओनली अफर्म एंड वी ऑलरेडी नो एंड नेचुरली एस्पायर फॉर। यानी कि कोई स्पेशल चीज़ बिजनेस एथिक्स नहीं है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं वही हैं, और जो हम उस करना चाहते हैं वही सब बिजनेस एथिक्स है, इसमें कुछ भी खास बात ऐसी नहीं है। जबकि रियलिटी में ये है कि बिजनेस एथिक्स सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, द ओवरऑल सोसाइटी एंड दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग एट लोअर लेवल। यानी कि बिजनेस एथिक्स जो है वो सेफ गार्ड करता है, यानी कि रक्षा करता है इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहे, और ओवरऑल सोसाइटी के लिए का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड रहे, और साथ ही जो एम्प्लॉयज़ जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, उनके भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहें, उसके लिए बिजनेस एथिक्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मिथ हैं वो है कि बिजनेस एथिक्स कैन नॉट बी मैनेज, यानी कि बिजनेस एथिक्स हैं उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि रियलिटी ये है कि बिजनेस एथिक्स कैन बी टोटली मैनेज्ड, उनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। बिजनेस एथिक्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि सच्चाई ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस एथिक्स। यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस एथिक्स का केवल एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है, बाकी भी और भी कई इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं बिजनेस एथिक्स में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या हैं, तो इसके 3 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जो कि हैं बीइंग एथिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स आर यूनिवर्सल एंड ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिजनेस। तो जो एथिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह वो अप्लाई होते हैं, और वो बिजनेस में भी एप्लीकेबल हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं कुछ एक, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में पहला जो प्रिंसिपल है इम्पोर्टेंट वो है डिग्निटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट अदर्स विद प्रोफेशनल रेस्पेक्ट एंड कर्टसी। तो जो भी हमारे को वर्कर्स हैं या और भी जो लोग हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उन सभी को डिग्निटी से ट्रीट करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस एथिक्स में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। सेकंड है फेयरनेस, इट इज़ अबाउट डिस्प्लेइंग कंसर्न विद एक्शंस, प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर मॉरली राइट, ऑनरेबल एंड इक्विटेबल। मतलब जो भी आप कंसर्न डिस्प्ले करेंगे, जो एक्शन करेंगे, वो मॉरली राइट होने चाहिए, ऑनरेबल होने चाहिए और इक्विटेबल होने चाहिए। यानी कि आप हमेशा फेयर रहेंगे सबके साथ, अनफेयर बिहेवियर किसी के साथ नहीं करेंगे। अब फेयरनेस के बाद नेक्स्ट जो बिजनेस एथिक्स में आता है वो है ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी का मतलब है बीइंग ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज़ एन एट्रीब्यूट लार्जली लिंक्ड टू इंडिविजुअल रादर देन अ सिचुएशन। तब ऑनेस्टी जो है उसका मतलब है कि ट्रुथफुल रहें, हम सच्चे रहें और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें अपनी बातों में, अपने एक्शंस में सच्चाई हो आपके। इट इज़ एन एट्रीब्यूट लार्जली लिंक्ड टू इंडिविजुअल रादर देन सिचुएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल से लिंक्ड है ऑनेस्टी, सिचुएशन से लिंक्ड ना हो। यानी कि जो बंदा ऑनेस्ट है तो वो हर सिचुएशन में ऑनेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके पीछे अगर कोई पर्सन इन्विजिलेटर आके खड़े हो जाएं, तब तो आप उस समय ऑनेस्ट हैं। और जब कोई नहीं है तो आप इधर उधर चीटिंग करने लग जाएं, तो उस सिचुएशनल ऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऑनेस्ट हैं तो हर समय ऑनेस्ट होने चाहिए, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। नेक्स्ट जो आता है वो है ओपननेस। ओपननेस मीन्स नॉट कंसीलिंग दैट विच शुड बी रिवील्ड। यानी कि इसको नेक्स्ट जो वर्ड है वो इसको ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं ओपननेस को। कोई भी ऐसी चीज़ या डेटा या कोई वैल्यूज़ हैं जो बिज़नेस में जो रिवील करने की हैं, जो पब्लिश करने की है, उनको पब्लिश किया जाए। ऐसा नहीं है उनको कंसील ना किया जाए, ट्रांसपेरेंट रहा जाए। गुडविल या रेपुटेशन, बिजनेस शुड वर्क ऑन बिल्डिंग अ गुड रेपुटेशन एंड हाई मोरल फॉर इट्स स्टाफ। तो गुडविल और रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एथिक्स में। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या है? इट इज़ एबिलिटी फॉर अ बिजनेस टू टेक राइट डिसीजन। इट इज़ गेन्ड ओवर टाइम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो बिजनेस में प्रूडेंस होना भी ज़रूरी है। राइट डिसीजन लें बिजनेस ताकि ले पाए। और राइट डिसीजन कैसे ले पाएंगे? ये टाइम के साथ जो एक्सपीरियंस गेन होगा और नॉलेज गेन होगी उसके बेसिस पे ही प्रूडेंस आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तभी वो राइट डिसीजंस ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कंसर्न फॉर ऑल, या फिर जिसे हम बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। बिजनेस शुड फंक्शन इन सच अ वे दैट इट विल एक्वायर डिजायर्ड इकोनॉमिक गेन्स एंड एट द सेम टाइम विल अकम्पलिश सोशल बेनिफिट्स ऑल्सो। यानी कि बिजनेस इस तरह से काम करना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल भी, इकोनॉमिक जो बेनिफिट हैं, प्रॉफिट्स जो हैं वो भी जनरेट करे। क्योंकि कोई बिजनेस तभी रन कर सकता है जब वो प्रॉफिटेबल हो और जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उतने वहाँ तक वो पहुँचे। साथ ही इकोनॉमिक गेंस के साथ साथ वो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ लौटाए, सोशल बेनिफिट्स भी करे। बिजनेस विल हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बोथ इंटरनल ग्रुप्स एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स। तो इंटरनल ग्रुप्स जो बिजनेस के हैं उनकी तरफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इंटरनल ग्रुप्स में आते हैं इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल ग्रुप्स यानी कि कंज्यूमर और कम्युनिटी, उनकी तरफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना बिजनेस के लिए ज़रूरी है। अब इथिक्स की बैंकिंग में क्या ज़रूरत है? इथिक्स इज़ मोर डिपेंडेबिलिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन एंड ऑनरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दस इथिक्स क्रिएट क्रेडिबिलिटी फॉर बैंक्स। यानी कि अब इथिक्स जो है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अब बैंक में इथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है? अब हम ये पॉइंट्स देखेंगे किन किन चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंस है बैंक में इथिक्स की। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है बैंक ने, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी जो है वो, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं बैंक के उन सबको बैंक ऑनर करे। तो इथिक्स क्या है? क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। यानी कि क्रेडिबिलिटी बैंक्स की क्रिएट होगी अगर वो इथिकली काम करेंगे। तो बैंक्स नीड टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विस टू इट्स कस्टमर्स विच आर ड्रिवन बाय हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स एंड देयरफॉर मेंटेन सेम इन इट्स वर्क कल्चर, मैनेजमेंट एंड ऑल्सो विद क्वालिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो बैंक को इथिक्स की इसलिए भी ज़रूरत है, बैंकिंग में इथिक्स की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बैंक जो है हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवर उनको करनी होती है, हाई इथिकल स्टैंडर्ड उनको फॉलो करने होते हैं, और इसके लिए उनको सेम ये सारी चीज़ें एथिक्स जो है वो मैनेज करनी है अपने वर्क कल्चर में, मैनेजमेंट में, और इनकी जो एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिटी है उसमें भी एथिक्स की ज़रूरत है। एथिक्स हेल्प करता है डीलिंग विद डिलेमाज इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो बैंकिंग के रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस हैं उनमें जो जो कई बार सिचुएशन आती हैं, डिलेमाज आते हैं एथिकल, उनको सिचुएशंस को कैसे डील करना है इसमें एथिक्स हेल्प करता है। इथिक्स हेल्प इन मेंटेनिंग रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ बैंक।
तो रेपुटेशन और गुडविल बैंक की बनी रहे उसके लिए भी इथिक्स की ज़रूरत है। इथिक्स हेल्प इन अवॉइडिंग वेरियस रिस्क फेस्ड बाय बैंक। तो अगर बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इथिकल रहेंगे, बैंक इथिकल रहेगा, तो कई तरह की जो रिस्क हो सकते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ इथिकल बैंकिंग क्या क्या है हम वो देखते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। बैंकिंग जैसा कि आप जानते हैं पूरी तरह से ट्रस्ट पर ही चलता है। काफ़ी सारी जो काम है बैंक में वो ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट है। सेकंड है इंटीग्रिटी, यानी कि कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपने जो बिज़नेस पार्टनर हैं, चाहे वो कस्टमर हो या इंटरनल बिज़नेस पार्टनर हो, उनको इमोरल वे में ट्रीट किया जाए। यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि सभी को मॉरली ट्रीट किया जाए फुल इंटीग्रिटी के साथ। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कभी भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर हैं उनको उनके साथ में इस तरह का व्यवहार ना करें, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करें, उनको अलग अलग ना बांटें, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, बायस्ड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी ज़रूरी है, परफॉर्म कस्टमर सर्विस इन मिनिमम टाइम फ्रेम विदाउट मिस्टेक्स। तो रिलायबिलिटी इथिकल बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम समय में और अच्छा काम करके देना बिना किसी गलती के। ट्रांसपेरेंसी इथिकल बैंकिंग का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यानी कि अपडेट कस्टमर अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू देम। तो जो भी हमारे कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनको उनके जो जो अधिकार हैं या फिर उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं जो उनको करके देना है उनके बारे में पूर्ण जानकारी देना। साथ ही जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उनको कस्टमर्स को ऑफर बैंक कर रहा है उनके बारे में भी पूरी जानकारी देना। किसी तरह से भी उनको जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। तो साथियों इस वीडियो में इतना था। ये फर्स्ट यूनिट थी इथिक्स की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। एथिक्स नॉर्मल बैंकिंग टॉपिक्स से काफ़ी अलग है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।